एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको जाकर चेक कर लेना, नहीं तो तुम लोगों को स्टोरी समझ नहीं आएगी। खैर एपिसोड के अंदर आगे बढ़ती है एंड देखती हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि सबसे पहले मुझे इस बंदे के ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि ये उनका लीडर है। तभी देखती हूँ वो छपरी बंदे को फेंकता है और सीधा यहाँ पर ली सैंग्रियल होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अगले सीन में देखते हैं जो किम होता है उसको जमीन पर गिरा दिया जाता है और लाठी लात मारी जा रही होती है। किम सोच रहा होता है कि असलियत में कोई भी ऐसा हीरो नहीं है जो कि गैंग के सामने टिक पाए। देखते हैं कि जो बहती गंगा में होते काफी सारे और लोग हाथ धो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मारो मारो इसे मारो। तभी अगले ही सीन में देखते हैं अब जो छपरी बंदा होता है वो कह रहा होता है कि आज का तुम्हारा जो फुल कोर्स है अब खत्म हो जाता है, अब लंच ब्रेक में हमारे पास आना। तभी अगले सीन में देखते हैं जो अपना किम होता है अपनी क्लास के अंदर आ जाता है, यानी अपना हाजुन अपनी क्लास के अंदर आ चुका होता है। सीवू उससे कह रहा होता है कि हाजुन आखिर क्या हुआ। जो वो लोग थे उनके शरीर के ऊपर जो टैटू बना था वो देख कर लग रहा था कि वो 12 जोडियाक्स में से एक है। इसके बाद हाजुन कह रहा होता है, यानी जो किम होता है वो कह रहा होता है कि 12 जोडियाक। जिसके बाद सीवू कह रहा होता है कि अरे यार तुम्हें हमारे स्कूल के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं। अब सीवू उसको एक्सप्लेन करते और कह रहा होता है कि हमारे स्कूल के अंदर हर साल सबसे ताकतवर 12 बुलीज को हमारे स्कूल की परंपरा के अनुसार हर एक की एक जानवर के साथ जोड़ी बनाई जाती है और 12 चुने गए लोगों को उन 12 अलग अलग जानवरों के टैटू अपनी बॉडी के ऊपर बनवाने होंगे जिनके साथ की उनकी जोड़ी बनाई गई है। गैंग का हेड मेंबर आपस में मिलकर एक गैंग बना सकता है और उन लोगों की बॉडी के ऊपर जो टैटू बना था वो देखकर साफ पता चल रहा है वो लोग मंकी गैंग से हैं। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है ये कितना बचकाना सा है। तभी उसके टीचर कह रही होते हैं कि कल सभी लोगों की नोटबुक चेक होगी तो अपना अपना होमवर्क जरूर पूरा कर लेना। उनकी क्लास खत्म हो जाती है तभी किम खड़ा होता है। तभी शिवू कह रहा होता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद किम कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ 11th ग्रेड क्लासरूम के अंदर, मैं इस चीज का अंत देखना चाहता हूँ। तभी शिवू कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है दाहुन की तरफ देखने के बाद कि अगर मैं ऐसा नहीं करता उन्हें नहीं रोकता तो लगातार दाहुन की तरफ आएंगे और उसे परेशान करते रहेंगे, इसलिए उन लोगों को सबक तो सिखाना ही होगा। जिसके बाद जो किम होता है वो शिवू से कह रहा होता है कि थैंक यू मेरी इतनी ज्यादा परवाह करने के लिए चश्मे स्टूडेंट। जिसके बाद शिवू कह रहा होता है क्या तुम्हारे सिर पर काफी तेजी से चोट लगी है। तभी देखते हैं जो किम होता है वो 11th ग्रेड की तरफ निकल पड़ता है और वो सोच रहा होता है कि फाइट के अंदर मुझे सबसे पहले इसका फ्लो समझना होगा। जो वो छपरी पर्सन है बाहर से भले ही वो ताकतवर दिखाई देता है लेकिन अगर फिजिकली बात है तो वो काफी ज्यादा कमजोर है। सबसे पहले मुझे जैसी दरवाजा खोल के वो पर्सन सामने दिखे उसके गोटों के ऊपर लात मार देनी है। इससे ये होगा कि बाकी जितने भी लोग होंगे उसका अटेंशन सीधा उस छपरी बंदे के ऊपर चला जाएगा और इसी बीच में फायदा उठाकर ली सैंग्रियल जो कि उनका लीडर है उसके ऊपर ढाबा बोल देना होगा और उसका खेल खत्म कर देना होगा। वही मेरे पास इकलौता मौका है। अब जो किम होता है जाता तो यही सोच के है लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है सामने जितने भी पर्सन होते हैं वो पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठे हुए होते हैं। असल में उन लोगों ने क्लोसियम बना रखा होता है, एक घेरा बना रखा होता है। छपरी पर्सन में बता रहा होता है कि जो क्लोसियम होता है वो स्पेक्टेटर मोड होता है, एक सर्कल जिसके अंदर की काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं फाइटर्स की मैच देखने के लिए। तभी किम के कंधे के ऊपर कोई पर्सन हाथ रखता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा स्वागत है कि हम सेकंड राउंड है उसको स्टार्ट करें। अब जो पर्सन होता है वो एक मंकी गैंग का ही मेंबर होता है, यानी उन्हीं के गैंग का मेंबर होता है। उसका नाम जंग यू पार्क होता है और वो 18 साल का होता है और वो एक सेक्शन चीफ होता है। तभी किम कहता है अब तो गए गुरु। और इसी के साथ देखते हैं अगले सीन में देखते हैं वो अपनी क्लास के अंदर आ चुका होता है, उसको पीट पूट के भेज दिया होता है। तभी कुछ देर बाद देखते हैं उनकी जो अगली क्लास होती है वो भी खत्म हो जाती है और जैसी क्लास खत्म होती है जो अपना किम होता है दोबारा खड़ा हो जाता है और ये बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है कि मैं इसे अब खत्म ही करना चाहता हूँ। फिर अगले ही सीन में देखते हैं कि उसको दोबारा से पीट उठ के उसकी क्लास के अंदर भेज दिया गया होता है और साथ ही अब वो सोच रहा होता है कि नहीं अगर ऐसा ही चलता रहा इस चीज को अगर मैं रिपीट करता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे एक प्रॉपर प्लान की जरूरत होगी। देन देखते हैं कि जो प्रॉपर प्लान होता है उसको तैयार कर रहा होता है। तभी देखते हैं उनकी अगली क्लास होती है वो खत्म हो जाती है। टीचर उनसे कह रही होती है कि अगली क्लास हम लोग डिबेट की करने वाली है तो अपने आर्ग्यूमेंट को तैयार रखना और इसके साथ क्लास खत्म हो जाती है। दोबारा की गुस्से से जा रहा होता है। शिवू कह रहा होता है कि अगर तुम ऐसे नहीं रुके तो तुम मारे जाओगे। तभी वो बिना सुने बात निकल पड़ता है उनकी क्लास की तरफ। तभी देखते हैं कि दो लड़कियां होती है वो कह रही होती है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है देख के तो ऐसा लगता है कि वो खुद की कबर आज खोद लेने वाला है। तभी जो दाहुन होती है वो सोच रही थी क्या मेरा बॉयफ्रेंड। दूसरी जो मोटी वाली लड़की होती है वो कह रही होती है कि तुमने अपर क्लास वालों को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। दाहुन सोच रही होती है कि जिस बंदे ने मुझे कैरियोके के अंदर बचाया था वो मेरी वजह से ये सारी चीजें कर रहा है, उसकी हालत मेरी वजह से हो रही है, मुझे उसे जाकर रोकना होगा। तभी देखते जो दाहुन होती है अपनी चेयर खिसकाते हुए खड़ी होती है। अब वो लड़कियां दोनों डर जाती है, कह रही होती है कि बिच कहाँ जा रही है। तभी अगली सीन में देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि बदमाशो बस तुम इंतजार करो, इस टाइम पर जो मेरा प्लान है वो बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला है, कामयाब ही होगा। इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।